हाँ, yes students, I wrote the name of the topic on the board, that is share capital and then reissue of forfeited shares. Let me explain this topic to you first. What is the meaning of reissue? Earlier we discussed whenever any of our shareholder, he or she is not paying the called up money, then the company has full right to cancel his or her share, and that concept we were calling forfeited share. नाउ दैट बिकम्स द प्रॉपर्टी. जो आपने शेयर लैप्स कर लिए हैं, जो आपने कैंसिल कर दिए हैं, वो कंपनी के पास दोबारा से आ गए हैं. दैट्स व्हाई यू एडेड दैट शेयर forfeited into your subscribed and not fully paid up capital, right? So it becomes your own property. So that forfeited shares company can reissue in the market. इसको मैं और ज्यादा अगर क्लैरिफाई करूं तो इट विल बी नाउ बीइंग सोल्ड एज अ सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलरेडी ये इशू हो चुके हुए थे शेयर. अब आपने दोबारा कैंसिल करने के बाद उसे दोबारा मार्केट में क्या करना है, इशू करना है. सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग अ टर्म री इशू ऑफ forfeited शेयर्स. सिंपल एंट्री होगी भाई. व्हेन यू विल बी री इशूइंग, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करी होगी, कंपनी डिसाइडेड टू री इशू द forfeited शेयर्स. अभी तक के क्वेश्चन खत्म हो गए थे, these shares were forfeited. अब एक लाइन वो ऐड कर देगा, these forfeited shares are reissued. When we will be reissuing, तब कोई भी ऐसे कॉल मनी नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, लंप सम में you will be getting the money. Then what entry you will be passing? Bank account debited to share capital. Right? अब ध्यान से सुनिए, अब कॉन्सेप्ट में और चेंज क्या होगी. Sometimes like the face value of the share was 10 and you are reissuing at 8 rupees या 7 rupees per share. आप फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर इशूइंग एट अ डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल forfeited shares were 100. शेयर कैपिटल में आपको पहले दिन से सिखाया हुआ, वी विल ऑलवेज बी टेकिंग द फेस वैल्यू 100 into 10, so that will be 1000. एंड आई एम एज्यूमिंग आपने 8 रुपीज पर शेयर पे क्या किया है, इशू किया है, दैट इज व्हाट 800. अब हमारी एंट्री नहीं मैच कर रही है. शेयर कैपिटल इज ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ री इशू विद द फेस वैल्यू. हम जब पहली बार इशू करते थे तब भी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट हुआ करती थी फेस वैल्यू से. Now what to do? This 200 you are giving discount, second hand property है, सस्ते में ही बिकती है आमतौर पे, और कंपनी जल्दी से जल्दी उसे बेचना चाहती है. ऐसे पब्लिक को कोई इनवाइट नहीं किया, जो कोई भी मिल गया ब्रोकर्स के थ्रू आप इसे बिकवा देते हो. So now the question arises, ये 200 is a loss for the company, and in order to cover that loss we can use our share forfeited. Share forfeited मैंने बोला था तब आपका कैपिटल गेन था, तो आपने उस कैपिटल गेन को यूज करना है इस टाइम पे व्हेन यू आर गिविंग डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ forfeited शेयर्स. अब एक केस में और करवाती हूँ. फॉर एग्जांपल 10 रुपए फेस वैल्यू थी, लेकिन अब आप री इशू 11 रुपए पे कर रहे हो. इट मीन्स कि आप जब री इशू कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो. तब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. बैंक में कितना आया? 11 into 100, 1100. Share capital is always being credited with 1000, right? और प्रीमियम में कितना आया? 1 रुपी ज्यादा है, that is what 100. This is 1000 by that is 100. It means कि इस केस में आपका शेयर forfeited यूज ही नहीं हुआ, because you are getting more than your face value. Share forfeited will only being debited in the entry of forfeiture when you are issuing the shares, reissuing the shares at a discount. Means whenever you are losing, then only this capital gain can be used in order to write off that loss. So this thing you have to keep in your mind. And उसके बाद एक concept आपको और याद रखना है. After passing the reissuing entry, you will be finding कि share forfeited का कुछ रह तो नहीं गया. For example, इस केस में share forfeited का बैलेंस 600 चल रहा था, आपका तो सिर्फ 200 ही यूज हुआ. जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, that you will be transferring to capital reserve. अभी तक ये एक स्पेसिफिक रिजर्व था भाई, अब आपने इसकी नेचर चेंज कर देनी है. यू विल बी पासिंग द एंट्री शेयर forfeited अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व. तो कितना रह गया मेरी इमेजिनरी एग्जांपल में? ऑलरेडी आई वाज टेलिंग यू इट वाज 600, यू जस्ट यूटिलाइज 200, सो 400 इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड. आपने इसकी नेचर चेंज करके उसे कैपिटल रिजर्व में क्या करना है? ट्रांसफर करना है. सो दिस इज द वे. ओवरऑल आपकी 2 एंट्रीज और हुआ करेंगी forfeiture के बाद. One will be of reissue and second will be unutilized amount you are supposed to transfer to the capital reserve. एंड में आंसर की जब मैचिंग होगी, पेपर में जब अटेम्प्ट करोगे, तो कैपिटल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर करा, दैट विल बी अ हिंट कि आपकी एंट्री ठीक हुई है कि नहीं. forfeiture की अपनी एंट्री 1 या डेट नंबर की है, सेम इज विद दिस. रीइश्यू की एंट्री भी 1 या डेट नंबर की वो डालता है, और ये पूरे 1 मार्क की होगी.
लास्ट वाली 4 एंट्रीज हम आपकी 4 नंबर की होंगी और पहले वाली आमतौर पे आधे आधे नंबर की वो डालता है, ठीक है, मार्किंग स्कीम में. एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी बाइफरकेटिंग द टोटल क्वेश्चन इनटू 8 मार्क्स. राइट, शेयर कैपिटल का फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको 8 नंबर में ही आना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स सी, रीइशू वाले क्वेश्चन करते हैं. हाँ, 46 पे आ जाओ. कम एट 46 इलस्ट्रेशन. फिर बैक क्वेश्चन देखते हैं एक तो, ताकि आंसर आपको पता चल जाए कैपिटल रिजर्व का आंसर कैसे निकालना. पहले एक दो इलस्ट्रेशन देखिए, फिर बैक क्वेश्चंस करते हैं. हाँ, 46 में मैक्सिमम केसेस वो हमें समझा देगा. 46 इलस्ट्रेशन एक ऐसी इलस्ट्रेशन है वेयर बाय ही इज गोइंग टू डिस्कस द मैक्सिमम केसेस रिलेटिंग टू री इशू. राइट, चलिए जी, लेट्स सी. स्टार लिमिटेड, इस कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं. Each share was of ₹10. How that ₹10 has been covered? 3, 4, 2, and 1. Second and final call. Out of the total shares, इतना उसने मेरे को बता दिया 500 शेयर्स forfeited है. मेरे को इस 10,000 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे से एंट्री ही forfeiture और reissue की पूछ रहा है. He made the different cases and he is asking me past journal entries for forfeiture and reissue. And how many shares we are just forfeiting? That is 500. पहला केस. If the shares are forfeited due to the non-payment of final call, पहली बार ये मान के चलो, रीइशू नहीं डाला. चलो एक दो पॉइंट करवा देती हूँ. यस, रीइशू डाला. कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिस. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है. पहले मैं forfeiture की एंट्री करवा दूं. पहले केस में दो ही इज नॉट आस्किंग, बट आई एम पासिंग द एंट्री इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. 500 शेयर्स forfeit होने हैं. forfeiture की हर एंट्री में आपको मैंने बताया है कि शेयर कैपिटल आपने डेबिट करनी है विद विच अमाउंट, विद कॉल्ड अप अमाउंट. सो 500 शेयर्स है. कॉल्ड अप मींस अगर फाइनल कॉल उस बंदे ने नहीं पे करी तो कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए हुए हैं, फुली कॉल्ड अप है, तो 5,000. उसके बाद प्रीमियम वाला केस है ही नहीं, सो प्रीमियम इज नॉट टू बी डेबिटेड इन द एंट्री. फिर आपको सिखाया है एक स्पेशल अकाउंट ओपन करो, जिसको क्या बोलना है, शेयर forfeited अकाउंट. फिर जिन कारणों से forfeiture हुआ है वो कारण क्रेडिट करो, और वो कारण है शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी है स्टूडेंट्स? 500 into 1, that is what 500. forfeiture में कितना पैसा आता है दिव्या? अगेन यू हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा था कल भी. शेयर forfeited में कौन सा पैसा आता है? what he or she has paid. अगर 1 रुपया उस बंदे ने नहीं पे किया, इट मींस कि 9 रुपीज तो वो पे कर चुका है ना, तो 500 into 9 करके 4,500 आता है. वैसे तो बैलेंसिंग फिगर भी आ जाती है, बट यू शुड बी फेमिलियर हाउ दिस 4,500 वी हैव कैलकुलेट. ठीक, हियर बाय यू आर फिलिंग 5,000, हियर बाय यू आर फिलिंग 500, तो ऑब्वियस है बैलेंसिंग फिगर 4,500 आ सकती है, बट यू शुड बी फेमिलियर हाउ दिस अमाउंट हैज टू बी कैलकुलेटेड. तो 9 रुपीज दे हैव पेड. अब आपसे पूछा क्या है नीचे, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट and minimum reissue price at which the reissue in each of the following cases. Students, पहले तो आप माइंड में रखना मैं कॉन्सेप्ट कौन सा समझा रही हूँ. He is just asking कितने रुपए पे आप अपने इन शेयर्स को 500 शेयर्स को रीइशू कर सकते हो. ध्यान से देखो, मेरे पास forfeiture में कितना पैसा पड़ा है? 4,500. अगर मैं रीइशू की एंट्री भी करूं, वैसे ही पूछी नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. अगर मैं रीइशू की एंट्री भी करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिटेड, जितना भी लॉस है इसके थ्रू कवर होता है टू शेयर कैपिटल. हर शेयर 10 रुपए का, 4,500 है पहले केस में, आप पूरा यूज कर सकते हो. इट मींस कि पहले केस में आप 9 रुपीज डिस्काउंट दे सकते हो, 9 रुपीज डिस्काउंट, और पहले केस में यू कैन री इशूड एट ₹1, क्योंकि आपके पास इस लॉस को कवर करने के लिए 4,500 पड़ा है. तो ये पहले केस में क्या बना? दिस इज अ रूल. If we will ask from you, like what is the maximum amount of discount you can give at the time of reissue of forfeited share, then your answer will be, it will be equal to the amount available in your forfeiture account. Maximum discount कितना होगा? जितना forfeiture में पैसा पड़ा है. ठीक, वो लिखा हुआ है पेज नंबर 8.75 का टॉप पैराग्राफ देखो. Maximum permissible discount on reissue of forfeited shares. I am reading it. Maximum discount that can be allowed on reissue of forfeited share is the amount forfeited on the reissued shares. ठीक है जी, जो forfeiture में पड़ा है पैसा, कहता वही उसका क्या होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट होगा. स्टेटिंग डिफरेंटली, और कहता है इसे मैं अगर क्लैरिफाई करूं तो व्हाट एक्चुअली इट इंडिकेट्स,
Reissue price can't be less than the amount not received by the company on forfeited shares. What it means? कहता जो मैक्सिमम डिस्काउंट है या री इश्यू प्राइस है, री इश्यू प्राइस कभी भी कम नहीं होना चाहिए किससे? जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है फोरफिटेड शेयर्स पे। फोरफिटेड शेयर पे आपको कितना पैसा मिल चुका हुआ है? 9 रुपीज मिल चुके हैं, तो यही तो डिस्काउंट होना है। डिस्काउंट मतलब उससे कम नहीं होगा। डिस्काउंट कैन बी इक्वल टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन योर फोरफिटेड शेयर। या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है फोरफिटेड शेयर्स पे, उस अमाउंट से कभी भी कम डिस्काउंट नहीं होगा। तो पहले केस का आंसर देखिए, उसने यही लिखा है। बॉक्स देखो, सी दैट टेबल। पहले केस में क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज 9 रुपीज, सो यू कैन री इशू इट एट ₹1। री इशू प्राइस पता चल गया, अब 1 पे री इशू कर सकते हो। अब सेकंड केस पे देखो, इट मींस कि एंट्रीज के बिना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट द अमाउंट। बेटर है कि आप अपने माइंड में ही एंट्रीज करो या रफ वर्क में एंट्रीज करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। और ऐसा एक पार्ट उसने 1 मार्क में डाला हुआ पेपर में, ठीक है। ही इज डिस्कसिंग द ऑल पार्ट्स, ऑल पॉसिबिलिटीज कि व्हाट कैन हैपन इन डिफरेंट केसेस। लेट्स सी सेकंड केस में क्या कहता है वो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। अब एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कितने की है? 2 रुपीज की। सेकेंड कितने की है? 1 रुपए की। अब एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक स्पेशल अकाउंट ओपन करो, उसे शेयर फोरफिटेड अकाउंट कहते हैं। जिन कारणों के कारण फोरफीचर हुआ है वो कारण क्रेडिट कर दो। एक है फर्स्ट कॉल, एक है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राइट। अगेन अगर सेकेंड कॉल तक कंपनी ने पैसा मंगवाया, फुली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप है तो 500 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फोरफिटेड इनटू 100, सॉरी इनटू 10, 5000। फोरफीचर का बाद में देखते हैं। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं मिली? 1000, 500 इंटू 2। सेकेंड कॉल कितनी नहीं मिली? 500 इंटू 1, 500। क्या मिल चुका है? 7 रुपए। अगर 2 और 1 नहीं मिला, इट मींस कि 7 रुपीज दे हैव पेड, तो 500 इंटू 7 दैट इज 3500। अब कौन मेरे को बताएगा सोच समझ के कितना डिस्काउंट दे सकते हो इस केस में? 7 रुपीज। 7 रुपीज पर शेयर आप डिस्काउंट दे सकते हो। 500 से डिवाइड कर दो ना, और कितने में री इशू करना चाहिए? 3 पे कर दो। देखो सेकेंड का आंसर देखो बॉक्स में, 3 है री इशू प्राइस और 7 रुपीज पर शेयर आप क्या दे सकते हो? डिस्काउंट। सो लाइक दैट वे यू कैन प्रोसीड। एज एंड व्हेन द अमाउंट इज डिक्रीजिंग इन दिस अकाउंट, तो डेफिनेटली आपका डिस्काउंट भी क्या होता जाएगा? कम। तो ही मेड द डिफरेंट केसेस दैट यू कैन सी, रेस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, राइट। अगला टॉपिक इसी पेज के लास्ट में जो बनाया है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ फोरफीचर अकाउंट। दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इफ द फोरफीचर बैलेंस इज बीइंग अवेलेबल और अनयूटिलाइज्ड, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। इफ यू आर यूजिंग द होल अमाउंट तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ क्या कर लिया है, आपका अनयूटिलाइज्ड है, तो आप बाकी का बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। लेट्स सी इलस्ट्रेशंस रिलेटिंग टू इट। 47th कॉम्प्रिहेंसिव है, देख लेते हैं सारी, ठीक है। वर्किंग नोट्स भी हैं इसमें। 47th ही देखो, और ये पेपर में आ चुकी है 2017 में। लेट्स सी 47। Let's see what story he is making. This is XL Limited Invited. हमारे पास देने को शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। हर शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। मैंने पार पे इशू करे। हाउ दैट अमाउंट इज बीइंग रिकवर्ड? 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। सो दिस इज अ बाइफर्केशन। अप्लाइड और अलॉटेड देख लीजिए जरा। आपके पास देने को कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। पहली कैटेगरी जिन्होंने 160 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उन्हें सिर्फ 50% शेयर्स दिए, मैंने 80,000 ही दिए। जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उन्हें 1/4 दिए, दैट इज 20,000। तो लाइक दैट वे द कंपनी यूज द प्रोराटा, ठीक है। दोनों में ही प्रोराटा क्या हुआ है? अप्लाई हुआ है। प्रोपोर्शनेटली यू आर इशूइंग द शेयर्स टू देम। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगली लाइन वो ना भी लिखता, पहले कैटेगरी वाले ऊपर से लाइन देखो। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। व्हाट इट मींस? 1 लाख शेयर्स हैं आपके पास देने को, तो 3 टाइम्स मतलब 3 लाख की एप्लीकेशन आई भाई।
इट मीन्स कि इसका टोटल 3 लाख बनाना है, इसका टोटल 1 लाख बनाना है, तो अभी भी बच गया कितना, ये तो 240 बना, बाकी बचा 60, उसको नील होगा मेरे हिसाब से, देख लो इस लाइन का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। अगर ये नील है तो इसका सारा रिफंड भी होगा, ठीक है। इफ आई एम स्किपिंग दैट लाइन इट मीन्स कि आई एम जस्ट मेकिंग दिस टेबल रॉन्ग। सो ही रोट द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। आपके पास देने को शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, तो 3 टाइम्स मोर का मतलब है आपको एप्लीकेशन 3 लाख की आई, ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में उसने खुद बता दिया था, दिस यू हैव टू कैलकुलेट एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 3 लाख में से 240 मैंने माइनस किया, बाकी रहा मेरे पास 60,000। 60,000 को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा और वो सारे का सारा पैसा रिफंड जाएगा, उसने रिफंड की एंट्री करी है, ठीक है। कितना रिफंड जाएगा दैट इज अनदर मैटर दैट वी विल सी। आगे चलो, एप्लीकेशंस फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड। किसका 20%? चलो अगली लाइन लिखी थी, ना लिखता तो भी ठीक था। किसका 20%? 3 लाख का 20% 60,000 ही तो बनना है, रिजेक्टेड का मतलब नील, ठीक है। उनको हम लोगों ने कोई भी शेयर नहीं दिए, मींस उनका सारे का सारा पैसा वापस करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग, वो मैंने सारा टेबल आपको बना के बता दिया। अब अगली लाइन ना भी लिखता तो भी हमें पता है जो भी एक्सेस मनी होती है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होती है, बट ही इज जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। Excess money received with the application was adjusted towards the sum due on allotment as well as first call. First call क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा बच जाना है, 1/4 ही हुई है अलॉटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी बचेगा, तो जितना जितना बचा जाएगा हम लोग फाइनल कॉल के अगेंस्ट भी इसे एडजस्ट करेंगे। ऑल कॉल्स वर मेड, इस लाइन का मतलब क्या है, फुली कॉल्ड अप है, 10 के 10 रुपए मंगवाए हैं, एंड वर ड्यूली रिसीव, सब कुछ मिल गया, लेकिन फाइनल कॉल नहीं मिली, ये वाली, कितने शेयर्स के ऊपर, बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी, 50% वाला है वो बंदा, हु अप्लाइड, जिसने 320 के लिए अप्लाई किया था। यहीं पे मेरे वर्किंग नोट्स पहले स्टार्ट होंगे। He applied for 320 and he is belonging to the first category. अगर इसने 320 के लिए अप्लाई किया था तो इसका अलॉट तो 50% 160 हुए होंगे, पहले तो ये देखना आपने। He is belonging to the first category, उसके अप्लाइड दे रखे हैं, तो मैंने अलॉटेड इमीडिएटली निकाल लिया, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ यहाँ पे 50% प्रपोर्शन है। इट मीन्स कि आपने अलॉट किए होंगे उसे 160। He has not paid, his shares were forfeited, और बाद में रीइश्यू की बात तो बाद में देखेंगे ना, पहले इस बंदे का एक्सेस देखते हैं भाई। जैसे इसने 320 के लिए अप्लाई किया, इसने 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दे दी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये सारा वर्किंग नोट बना के आना आपने। 320 इंटू 3 0 6 960, इसको देना कितना था, 160 के हिसाब से 3 480। इस बंदे का ऑलरेडी 480 एक्सेस मेरे पास है, ये एक्सेस है मेरे पास। इसकी अलॉटमेंट ड्यू करिए, मेरे को लगता है अलॉटमेंट के अगेंस्ट से सारा एडजस्ट हो जाना। अलॉटमेंट कितना है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, बस फिर ठीक है, आसान है। अलॉटमेंट ड्यू इसकी निकालिए 640, ठीक, और इस बंदे का ऑलरेडी मेरे पास कितना है, 480 एक्सेस है। ये ना भी टेबल बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो वो बंदा गया ही नहीं। इट मीन्स कि ये बंदा 160 सिर्फ अलॉटमेंट का पे करेगा। हाउ, लेट मी टेल यू। हाँ जी बेटे बोलो, क्या बोला आपने? नहीं नहीं नहीं, दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये यूज नहीं होगा कहीं पे भी। मेरे को क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे को लगा कहीं ये जो कुछ बच जाएगा और वो फाइनल कॉल के अगेंस्ट भी क्या पता एडजस्ट ना हो, अदरवाइज नॉन पेमेंट इसकी है। दिस इज ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना एक्सेस है ही नहीं है, सारे का सारा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाना, ठीक है। वो तो हमारा यहाँ पे टेबल भी कंटिन्यू कर लेते तो भी पता चल जाना था। ये मैंने सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। हैड देयर बीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेस 1000 होता तो 1000 में से 640 एडजस्ट करने के बाद फिर भी 360 बच जाता, फिर वो फाइनल कॉल के अगेंस्ट आता। बट नो नीड टू गेट कंफ्यूज, इतना ज्यादा एलेबोरेटेड उसने नहीं डाला, जितना उसने बोला है वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग। ये मैं ना भी करूं तो भी चलेगा, नो नीड, रहने दो चाहे, ठीक है। हम सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली एंट्री करवाइए, सारा कुछ ऑरली करने की कोशिश करेंगे, जहां पे टेबल को कंटिन्यू करना पड़ेगा तो आई विल टेल यू, ठीक। फर्स्ट, यू रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 3 लाख शेयर्स, राइट। 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करके पहली एंट्री तो सही करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन दैट इज 9 लाख, डन करिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर एप्लीकेशन डन। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री पहले मैं सब कुछ आपको लिख के बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी रिफंड कितना होना है और कैसे आना है, ठीक है। पहले सब कुछ देखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बाद में फिल करते हैं। फिर उसने बोला था जो एक्सेस होगा वो एडजस्ट कर लेना, और मेरे को ना ऑरली ऐसे पता चल गया कि एक्सेस बच जाना है और वो कॉल के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो जाना, ठीक। तो शेयर अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद कुछ बच जाएगा और वो कॉल में भी चला जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फिर रिफंड भी है। रिफंड ये रिजेक्शन वाला रिफंड तो है ही है ना, ठीक। टू बैंक। अब अमाउंट देखते हैं। इतना तो श्योर है कि शेयर एप्लीकेशन में 9 लाख आना, और यहां पे आना 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख। अब चलते हैं जी आगे। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूं तो 4 लाख मेरी अलॉटमेंट ड्यू है। मेरे पास एक्सेस कितना पड़ा बेटा? मेरे पास एक्सेस 6 लाख पड़ा, ठीक है। 6 लाख, और 6 लाख में से इतना भी श्योर है कि 60,000 इंटू 3, इसका 180 तो रिफंड करना ही है, इतना मेरे को पता। 180 जो पूरी रिजेक्शन वाला है वो मैंने वापस करना है। अब अगर मैं 9 लाख में से 180 माइनस करती हूं तो मेरे पास बचता है कितना? 720। 720 में से मैंने शेयर कैपिटल वाला माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 4 लाख, सॉरी 420, और मेरा अलॉटमेंट का है ही कितना? 4 लाख, ठीक है। इट मींस कि अलॉटमेंट मेरी पूरी एडजस्ट हो जाएगी। फाइनल कॉल बोलिए एडजस्ट करने को। Share allotment, he is saying excess money received with application was adjusted towards the sum due on allotment and first and final call. Excess application money 420 ही है, he has calculated in your book. Let me. So ये सारा आपका क्या हो जाएगा? 1,80,000 रिफंड हो जाएगा। अब हम जिस पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे, लेट्स सी दैट अलॉटमेंट ड्यू। एक्सेस पहले लिख लो, एक्सेस दोनों का डिफरेंस। 480 में से 240 माइनस किया, एक्सेस कितना है? 240। 240 में से 60 माइनस किया, एक्सेस कितना है? 180। ये सारा ही एक्सेस है लेकिन रिफंड है, ठीक है। 1,80,000 का ही एक्सेस है लेकिन इसका रिफंड है, ये सर्कल में रहेगा, ठीक है। इसको मेरे को वापस ही करना है। अब अलॉटमेंट ड्यू निकालिए, एंड अलॉटमेंट इज ₹4। अलॉटमेंट ड्यू एंट्रीज का सीक्वेंस फॉलो कर रही हूं मैं। अलॉटमेंट ड्यू सेकेंड कॉलम उठाओ और 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, बिकॉज अलॉटमेंट पर यूनिट इज ₹4, राइट। 80,000 इंटू 4 320, देन 20,000 इंटू 4 80। यहां पे कुछ भी नहीं है क्योंकि इनको कुछ मिला ही नहीं था। अब एक्सेस एडजस्टेड है ये स्टूडेंट्स। अलॉटमेंट 320 है, ऑलरेडी मेरे पास 2,40,000 एक्सेस है, मैं सारे का सारा एडजस्ट कर लूंगी और यहां पे मेरे को कितना मिलेगा? 80,000। अलॉटमेंट रिसीव साथ में कैलकुलेट करो। अलॉटमेंट रिसीव 240 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, बाकी आपको 80,000 मिलेगा। अब यहाँ पे अलॉट, यस दिस आई वांटेड टू टेल यू। देखना जरा यहाँ पे डिफरेंस क्या है। 80,000 अलॉटमेंट हुआ, एक्सेस तो 1,80,000 चल रहा है। 80,000 का 80,000 एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी एक्सेस मेरे पास 1 लाख रह जाएगा, और इस कैटेगरी का अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि सारा ही एप्लीकेशन पे मिल गया। यहाँ पे 4 टाइम्स लेस क्या हुई है? अलॉटमेंट हुई है। जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था आपने सिर्फ 20,000 ही तो दिए। इस कैटेगरी का 1 लाख एक्सेस चल रहा है, दैट्स व्हाई वी नीडेड टू कंप्लीट द टेबल। अब 1 लाख जब इसका चल रहा है तो ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल कितने की है बेटे? 3 की। सेकेंड कॉलम को उठाओ और 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 2,40,000 3 से 60, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि निल है। अब देखना, अब मैं आंसर पे पहुंच रही हूँ जो आपकी बुक में लिखा है। फर्स्ट कॉल है 60, इस कैटेगरी का 1 लाख एक्सेस चल रहा है। 60 का 60 एक्सेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी 40,000 एक्सेस इस कैटेगरी का रह जाएगा ना। 1 लाख एक्सेस चल रहा था, 60,000 फाइनल कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, 40,000 अभी भी एक्सेस है। तभी आपकी बुक में उसने 180 ये रिफंड और 40,000 ये रिफंड 220 लिखा। So sometimes it becomes compulsion for us to complete the table. ठीक है, ऑरली कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था बट वी वर नॉट एबल टू। 1,80,000 सिंपली रिजेक्शन वाला क्या है? रिफंड है, और 40,000 इस कैटेगरी का भी रिफंड। या आप कैटेगरी वाइज कर लेते अगर ऑरली भी करना है तो। टेबल समटाइम्स बिकम्स कंपल्शन फॉर अस।
So make this habit, जब कभी भी टेक्निकलिटीज हैं आपको टेबल की हेल्प से ही करना है. So now you can complete the entry. करें कंप्लीट. अलॉटमेंट वाली एंट्री यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. लेट्स सी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, सेकेंड वाली एंट्री, दैट वाज 9 लाख. टू शेयर कैपिटल 3 लाख, पहले से डिस्कस किया हुआ है. टू शेयर अलॉटमेंट कहां से आया? 240 ए 80 ए एक्सेस एडजस्टेड. ठीक है. 320 जब हम ऑरली निकाल रहे थे तो शायद 424 लाख बन रहा था, बट इट्स 320, राइट. शेयर अलॉटमेंट डन. टू व्हाट? बैंक 180 तो सॉरी, पहले टू शेयर फाइनल कॉल कितना? 60,000. 60,000 ये एडजस्ट किया फाइनल वाला 60,000. अब वापसी करो, और वापसी भी आपको पहले से ही पता है. 180 रिजेक्शन वाली और 40,000 यहां पे बचा. 220 टू बैंक. दिस इज द वे. टोटल चेक कर लीजिए. दिस इज 320, 380 बन गया. 380 और 20, 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख प्लस 3 लाख, 9 लाख. डन. ठीक. अब ये वाली सारी बातें याद रखना. देखते हैं कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर बोलता है अकाउंट ओपन करने को कि नहीं. अब नाउ ऑन दिस साइड आई एम मेकिंग माय अलॉटमेंट ड्यू, क्योंकि एंड तक पहुंचना है हमने, कैपिटल रिजर्व तक आंसर निकालना है. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बोलो जी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल कितना बेटा जी? 4 लाख. 1 लाख इंटू 4 दैट इज 4 लाख. करिए 4 लाख. आगे चलो. कितना मिल चुका है अलॉटमेंट का बेटा? 320. सिर्फ 80 मिलेगा, राइट. 80 भी फर्स्ट कैटेगरी का मिलेगा, सेकंड कैटेगरी में तो सारा एडजस्ट हो गया था, तो आपने 80 लेना. 320 तो मिल चुका है तभी, तो एंट्री करिए अलॉटमेंट रिसीव की. बैंक अकाउंट डेबिटेड. लेट मी चेक द इंटरेस्ट फ्रॉम योर बुक. Yes, 80,000 done. Bank account debited to share allotment. That is 3,20,000, right? अगली एंट्री बोलो. फर्स्ट कॉल ड्यू करो. फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है और धीरे धीरे हम फोर फीचर की एंट्री पे पहुंचने वाले हैं. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड. टू व्हाट? शेयर कैपिटल. हाँ जी, और मैंने गलती लिखा, 80 लिखना भाई. दिस इज 80. 320 तो एडजस्ट हो गया. दिस इज 80. डन. गुड. टू शेयर कैपिटल. हाँ जी, 1 लाख को ₹3 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख लिखिए. फर्स्ट कॉल का कितना मिल चुका हुआ है? 60,000 पहले मिल चुका हुआ है. 240 से एंट्री करें. लेकिन अब उसने बोला है एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे? 320 के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन हमने उसे कितने दिए थे? 160. एंड ही इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी 160 इंटू 4 नहीं इंटू 3, 480 मेरे को नहीं मिलेगा. यस ठीक है, 480 माइनस कर दो. उसने कॉल्स इन एरियर बोला है ना ओपन करने को. वी विल. अब इस एंट्री में भी देख लो पहले, जहां पे शेयर फाइनल कॉल लिखा है ना, वहां पे कॉल्स इन एडवांस है. चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं. ही सेड प्रिपेयर और ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. तो वेयर बाय यू रोट शेयर फाइनल कॉल, वहां पे कॉल्स इन एडवांस लिख दो. अब यहाँ पे तो कुछ भी एरियर नहीं था. ठीक. अब इसको रिसीव करो. मिलना कितना चाहिए था फाइनल कॉल का? 3 लाख में से 60,000 पहले मिल चुका है. 240 मिलना चाहिए था. 240 में एक बंदा जिसने 320 के लिए अप्लाई किया था उसे अलॉट हुए होंगे 160. 160 को 3 से मल्टीप्लाई करके 480 वो मेरे को नहीं दे रहा. दैट इज कॉल्स इन एरियर, राइट. और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो आप नेट से एंट्री नहीं पास करोगे. लेट मी राइट द एंट्री हियर. बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट डेबिटेड. This is calls in arrear account debited to share first and final call, right. अब 480 calls in arrear है. 240 में से 480 जब माइनस करते हैं तो that comes to you 3,39,520 and it is 2,40,000. इन शेयर्स को क्या किया है? फोरफिट किया है. अब फोर फीचर की एंट्री करते हैं बेटे, फिर रीइश्यू की करेंगे. लेट्स सी. फोर फीचर की एंट्री में सबसे पहला लॉजिक क्या? ऑलवेज डेबिट शेयर कैपिटल. एंड हाउ द अमाउंट इज बीइंग कैलकुलेटेड?
Number of share is to be multiplied with called up capital and called up capital is 10. Fully called up है. Final call तक मंगवाया पैसा 1600. फिर एक स्पेशल अकाउंट ओपन करो जिसे हम शेयर फोरफिटेड कहते हैं. इस बंदे ने क्या नहीं पे किया, ये 480 नहीं पे किया, इट मींस कि ₹3 नहीं पे किया. जो ये पे कर चुका है वो आपने फोरफिचर में ट्रांसफर करना है. जो इसने नहीं पे किया उसे कॉज इन एरियर लिख रहा है. यस, उसे कॉज इन एरियर लिख रहा है. कॉज इन एरियर कितना 480. वो 1120 में बताती हूँ कैसे आएगा. 1120 कैसे आएगा, उसने एप्लीकेशन का पूरा दिया था. एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितना दिया 320 के हिसाब से. 320 को 3 से मल्टीप्लाई करो 960. ठीक है, आगे उसने कैसे दिया होगा 160 को किससे मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, और बाकी एक्सेस वगैरह एडजस्ट करके. यहाँ पे आप पंगा ना ही लो तो अच्छी बात है. यू विल बी टेकिंग द डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस ही ले लो क्योंकि आपका टाइम भी वैसे क्या होगा वहां पे सेव होगा. इतना पता है कॉज इन एरियर में 480 डालना है. नेक्स्ट पीरियड में बता भी देती हूँ ये कैलकुलेशन कैसे आई. मेरे को कैपिटल रिजर्व पे पहुंचने दो. अब अगली लाइन बोलो. कहता है ये सारे शेयर्स मैंने री इशू कर दिए 15 रुपए का एक. आपको नहीं लगता 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में जा रहा है? तो इन दैट केस व्हाट टू डू? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू 15 रुपए में कितने शेयर्स 160 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करके दैट कम्स टू यू 2400. इट इज ऑलवेज विथ फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल. हाँ जी, देखिए दिस इज ऑलवेज विद द फेस वैल्यू 160 इंटू 10 1600. 800 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. आपको नहीं लगता फोरफिचर का 1120 का 1120 बच गया? तो होल अमाउंट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू द कैपिटल रिजर्व. Unutilized amount. Security premium reserve will only be utilized at the time of reissue when you are reissuing the shares at discount. But hereby you are getting more than the face value, right? तो एंट्री क्या बनेगी? Share forfeited account debited to capital reserve. The whole amount. So here we ends up. अब मेरे को 1120 की कैलकुलेशन आपको बतानी है. How we got that? See that?